हे गाइस, दिस इज अपूर्व एंड यू आर वाचिंग टेक निंजा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड जीपीयू और आपको किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, एक सीपीयू में या एक जीपीयू में। आज की वीडियो में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहली बात तो ये हो गई सीपीयू होता क्या है और जीपीयू होता क्या है, और हमको जीपीयू के एक्चुअल में ज़रूरत है तो क्यों है, मतलब हम क्यों जीपीयू के पीछे पड़ रहे हैं। और इतने सारे जीपीयू GTX, RTX, AMD, इतने सारे जीपीयू मतलब क्यों निकाल रहा है, और हर महीने इतने जीपीयू निकाल देता है कि पुराने जीपीयू आउटडेटेड हो जाते हैं। सीपीयू से ज़्यादा जीपीयू निकाले जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आपने कभी सोचा है? और अगर नहीं सोचा है तो शायद या तो आपको सोचना ही नहीं है या तो आप गेमर नहीं है, मतलब दो चीज़ हो सकती है, तीसरी चीज़ तो है नहीं। ठीक है, एनीवेज पहले मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको। तो पहले आपका हो गया सीपीयू। सीपीयू इट मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपके जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है, आपको सबको पता है कि ये तो बचपन से पढ़ा है कि हाँ कंप्यूटर का ब्रेन है, सीपीयू होता है ब्रेन, हाँ वो सही है। और जीपीयू होता है वो है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब अगर आपके जो परफॉर्मेंस चाहिए, आपको अगर हैवी टास्क करने हैं, आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, तो आपको ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बेहद ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब इसकी भी दो जो है अलग अलग कैटेगरीज आती है। तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की, आपको जो सीपीयू है उसमें ग्राफिक कार्ड अटैच्ड है और उसमें इतनी कुछ मेमोरी वो घेरता नहीं है। और एक होता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, जिसकी एक पर्टिकुलर रैम होती है, तो वो उस टाइम ही जो ग्राफिक्स की रेंडरिंग होती है तो उसमें ही वो स्टोर करके रख लेता है उसकी चीज़ें। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड 4GB, 6GB, 8GB तक के आते हैं और उससे ज़्यादा के भी आ सकते हैं, वो कंप्यूटर वगैरह में मिलते हैं। तो ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस। अब बात ये आती है कि ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। ग्राफिक्स कार्ड इसलिए चाहिए हमको, सीधी सी बात है कि आपको कोई भी हाई एंड गेम खेलना है या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सपोज गेम है, कोई सा भी गेम का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सपोज गॉड ऑफ वार हो गया, ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर गेम है, अब सबको पता होगा। तो उसमें इतनी सारी जो एनिमेशन है, इतनी सारी चीज़ें, कब वो आवाज़ बोल रहा है, कब वो लेफ्ट मुड़ा, फिर अलग अलग चीज़ें आ गई, पेड़ आ गए, अलग अलग सोल्जर्स उसको मारने आ रहे हैं, वो तलवार चला रहा है, इतनी उसकी ब्लेड ऑफ एग्जाइल्स वगैरह वगैरह। तो ये सारी इतनी फास्ट चला रहा है और फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हो रहे और अलग अलग चीज़ें एक साथ हो रही है। इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि होगा क्या, अगर ये सेम टास्क हम सीपीयू को देंगे तो वो इतनी एफिशिएंसी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो पर्टिकुलर चीज़ है नहीं, वो सिर्फ उसको प्रोसेस को पुश करेगा अगर आपका जो है सीपीयू अच्छा है तो। अदरवाइज क्या होगा, गेम लैग होगा या फिर हो सकता है आपका गेम वो उसमें चले ही ना। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस कि हमको ज़्यादा मल्टीटास्किंग चाहिए या हमको ऐसी कुछ चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि जिसमें हाई ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए ही चाहिए। अब आपको किस में इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए, सीपीयू में या जीपीयू में या दोनों में करना चाहिए? क्या आपको करना चाहिए, किस टाइप से लैपटॉप लेना चाहिए? तो सीपीयू की बात आ गई तो हमारे पास सीपीयू के लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। क्योंकि अब i5 और i7 ही लेंगे, i3 भी ले सकते हैं, बट आजकल के ज़माने में क्या i3 तो बहुत ही कॉमन हो गया, तो वो उस पर तो मत जाइए। तो i5, i7 हो गए, और राइजन के मॉडल आ गए, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। i9 तो बहुत ही महंगा है, तो मुझे तो लगता नहीं कि मतलब बहुत कम लोग ले पाते हैं, वो तो बहुत ही महंगा है। फिर उसके बाद हमारा जो जीपीयू आ गया, वो भी काफ़ी बहुत महंगे भी आते हैं, और जीपीयू तो अच्छे लैपटॉप्स में ही देखने को मिलते हैं। तो हम इसमें से पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट इसी, आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाना है और आपको हल्की फुल्की वेब सर्फिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक नॉर्मल आपका इंटेल i5 खरीद सकते हैं विदाउट एनी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आपका काम बड़ी आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। या Ryzen 5 ले सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको मल्टीटास्किंग ज़्यादा करनी है, आपका थोड़ा हैवी टास्क है, एक्सेल पावर पॉइंट में आप एक्सेल ज़्यादा चलाने वाले, बड़ी 150 MB है, उससे ज़्यादा की फाइल्स चलाने वाले हैं, और आपको थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग भी करना है, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स फिर भी आप ले सकते हैं। आपको परफॉर्मेंस एक अच्छा देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की मदद से। तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में इंटेल आइरिस ग्राफिक्स वगैरह आते हैं, वो भी थोड़े महंगे लैपटॉप्स में आते हैं, तो वो उस पर आप जा सकते हैं, वो ले सकते हैं। अब बात आती है गेमिंग की। अगर आपको गेम खेलना है, लाइक गॉड ऑफ वार खेलना है आपको, आप डिफरेंट गेम खेलना है, विचर 3 खेलना है आपको, ऐसे बड़े बड़े गेम्स का आपको खेलने का सपना है, तो उस केस में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तो आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप गेम खेल ही नहीं पाएंगे आपके लैपटॉप में।
तो ज़रूर लीजिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। और मैं सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम आप NVIDIA GeForce GTX 1650 तो लीजिए आज के ज़माने में। अदरवाइज अगर आपको कोई भी 2 GB का नॉर्मल ग्राफिक कार्ड लेके बैठ जाएंगे, लाइक NVIDIA GeForce का कुछ भी MX का या फिर AMD का कोई भी सस्ता सा ग्राफिक कार्ड आपने ले लिया, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप गेमिंग कर लेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि उसमें नहीं कर पाएंगे आप गेमिंग। वो बहुत ही बेसिक ग्राफिक कार्ड हो गया और उसमें कुछ भी नहीं चलेगा। और आज के ज़माने में वो इतने ज़्यादा लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है, और वो बहुत महंगे लैपटॉप में लाइक 80-90,000 के लैपटॉप में वो लोग 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा के बेच रहे हैं, जो कि एकदम ही गलत है। वो लोग वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमको एक्चुअल में कुछ नहीं मिल रहा है, बेवकूफ़ बन रहे हैं हम। तो वो वाली चीज़ बिल्कुल मत कीजिए। आप नॉर्मली एक बढ़िया GTX 1650 या 1650 Ti का जो है लैपटॉप लीजिए, जो आपको बढ़िया लैपटॉप एक। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा लैपटॉप लेना है, तो सबसे जाके ASUS TUF गेमिंग चेक कीजिए। A15 या F50 मॉडल सबसे बढ़िया स्पेक्स उसमें GTX 1650 उसमें Ti मिल जाएगा। तो अगर आपको चेक करना है तो मैंने उसकी पहली वीडियो बना रखी है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं अगर आप बहुत ही कन्फ्यूज है कि आपको कौन सा GPU लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनल कंक्लूजन आपको यही देना चाहूँगा कि अगर आपका बजट है अराउंड 60,000 या कुछ इस टाइप से, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप हो, तो आप नॉर्मली क्या कीजिए कि आप i5 प्रोसेसर ले लीजिए या Ryzen 5 ले लीजिए, और एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लाइक GTX 1650 या 1650 Ti ले लीजिए। तो आप एक अच्छे लेवल की गेमिंग कर पाएंगे, लाइक आप 50 GB या 45 GB इस टाइप की गेम आप आसानी से खेल पाएंगे उस लैपटॉप में। तो इन्वेस्टमेंट की बात में मैं यही बोलूँगा कि अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं या अगर आप हैवी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो मिनिमम GTX 1650 या 1650 Ti ग्राफिक कार्ड रखिए। अगर आप गेमिंग करना नहीं चाहते हैं तो आप CPU थोड़ा हैवी ले लीजिए, और ग्राफिक कार्ड को आप थोड़ा साइड में रख सकते हैं। तो यही होगा इस वीडियो का कंक्लूजन। होपफुली ये वीडियो आपके काम आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन hit that subscribe button, and this is Apoorv signing off.